बरे सगीर का जो खिता है यह किन का खिता है? चिश्तिया का। बरे सगीर चिश्तिया का मरकज है, और जबकि जो चिश्त है वो है शाम में। जो इलाका है ना चिश्त, वो शाम में है। हजरत अबू असाक शामी, आप सिलसिला चिश्तिया के बानी हैं, हजरत अबू असाक शामी। और हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कौन है? आफ्ताबे चिश्तिया। लेकिन अब सिलसिला चिश्तिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के साथ ही मंसूब है। मुआशरती खिदमात ये हैं कि पूरे मुआशरे में के इनकलाब बर्पा करके रख दिया, जात पात का तसव्वुर ख़त्म कर दिया, ऊंच नीच का तसव्वुर ख़त्म कर दिया, तेरी मेरी का तसव्वुर ख़त्म कर दिया। ये सब तसव्वुरात ख़त्म करने के बाद जोक दर जो फिर लोग मुसलमान हुए। सबसे बड़ा मंदिर जो था वो कहाँ था? हिंदुस्तान में हिंदू मजहब का सबसे बड़ी, उनकी पूजा की सबसे बड़ी जगह, सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में कहाँ था? अजमेर में। अजमेर उनका क्या था? अजमेर उनका किबला था, हिंदुओं का किबला था। अजमेर हिंदुओं का किबला था और अब मुसलमानों का किबला है, अब चिश्तिया का किबला है। ना सिर्फ सिलसिला चिश्तिया के वाबस्तगान का किबला है, हर औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखने वाला, मुहिब्बान औलिया सूफिया बुजुर्गान दीन से जुड़ा हर शख्स, ये उसका किबला है, ये उसका किबला है। क्यों कि यहां से ये वो मंबा है जहां से इल्म की रोशनी, नूर हदायत, नूर रसालत, नूर इलाही, जहां से उसका ज़हूर हुआ। अब बात इख्तिताम की तरफ लाते हुए 2-3 पॉइंट्स हैं कि एक शख्स ने कहा कि ये जो हमारा मज़ाइल टेक्नोलॉजी है, मज़ाइल टेक्नोलॉजी, इसका नाम हमारे, आपको पता है एक मज़ाइल है गौरी, जिसकी रेंज है तकरीबन 1300 किलोमीटर और वो एटॉमिक वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है, गौरी। और एक है गजनी, ऐसा ही है। और दूसरे मुल्क के पास कौन से हैं? पृथ्वी। वो पृथ्वी किसके मुकाबले में है? किसके मुकाबले में? गौरी के मुकाबले में। अब गौरी और पृथ्वी का मामला समझ लें। शहाबुद्दीन गौरी, उधर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे कौन है? हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब जब यहां पहुंचे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, सुल्तान मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, वो मुतअद्दिद हमले कर चुका था, जिसमें तराइन की जंगें हुई, नाकामियां हुई। पृथ्वी राज जो था ये उस वक्त की हिंदुस्तान की सुपर पावर था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को जब तंग किया तो आपने एक वक्त ऐसा आया, आपने जुमला कहा कि हमने पृथ्वी राज को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले किया। हमने पृथ्वी राज को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले किया। ये अल्फाज हजूर ने फरमाए। उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी की ख्वाब में ख्वाजा गरीब नवाज, आपने फरमाया, हुक्म दिया कि हिंदुस्तान पर हमला करो। कामयाब हो गए एक दफ़ा, दूसरी तीसरी दफ़ा जब ख्वाब आया, शहाबुद्दीन गौरी ने कहा मामला अब हल हो गया। फिर हमला हुआ, जंग हुई, पृथ्वी राज गिरफ्तार हुआ, जिंदा गिरफ्तार हुआ और शहाबुद्दीन गौरी के आगे पेश कर दिया गया। शहाबुद्दीन गौरी अब अजमेर शरीफ पहुंचा। अजमेर शरीफ पहुंच के ख्वाब पहले देख चुके थे, ज़ियारत हजूर की पहले हो चुकी थी। जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो हजूर की कदम बोसी की, हजूर ख्वाजा गरीब नवाज की कदम बोसी करने के बाद
आपके दस्ते हक प्रस्त पर बैत हुए, मुरीद हुए, ना सिर्फ मुरीद हुए, खिलाफत मिली, खरका अता किया और फरमाया कि अब जाओ दिल्ली में और इस पूरे खित्ते में इस्लाम का निज़ाम राइज करो, अदल व इंसाफ का निज़ाम राइज करो। शहाबुद्दीन गौरी के नाम से गौरी मज़ाइल और उधर पृथ्वीराज के नाम से पृथ्वीराज मज़ाइल। अब ये दो चीज़ें हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा, एक होती है निगाह की तेगबाजी और एक होती है सिपाह की तेगबाजी। औलिया सूफिया बुजुर्गान दीन जो होते हैं, तेगबाजी तलवार जनी, वो निगाह की तेगबाजी करते हैं और फ्रंट पे किसको रखते हैं? फ्रंट पे रखते हैं सिपाह की तेगबाजी। वो जो सिपाह होती है वो भी उन्हीं की होती है, उसके सिपाह सलार भी वो खुद होते हैं, सब कुछ वो खुद होते हैं, कमांड वो कर रहे होते हैं। लेकिन फ्रंट पे एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो खास तौर पर उसी लिए पैदा किए गए हैं, फौजी, जवान, कमांडर्स, फ्रंट पे वो होते हैं। पीछे कमांडर असल में कौन होते हैं? सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की जो फौज थी उसके कमांडर एंड चीफ कौन थे? बज़ाहिर कौन था? शहाबुद्दीन गौरी। हकीकतन कौन थे? ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। अर्तुगल गाजी, अर्तुगल गाजी कौन था? वो फ्रंट मैन था, वॉरियर था, फ्रंट मैन सोल्जर्स थे। किसके पीछे कौन थे? हज़रत शाह मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, वो पीछे थे। कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, क्योंकि ये अब लोग ज़्यादा आसानी से बात को समझ जाते हैं, इसलिए हवाला देता हूँ। शहाबुद्दीन गौरी, यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। अब आगे सुने।